नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कई ऊंचे और खतरनाक पहाड़ हैं, एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जिस पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। एक ऐसे पर्वत जहां समय तेज चलता है, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और जिसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत का इतिहास, धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक रहस्य और वो सच्चाई जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित, जो आज चीन के अधीन क्षेत्र में आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। हैरानी की बात यह है कि यह एवरेस्ट से छोटा होते हुए भी कभी फतेह नहीं किया गया। कैलाश पर्वत पूरी तरह अकेले खड़ा है। इसके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, लेकिन इसकी आकृति बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। सैटेलाइट इमेज में भी इसका शिखर पूरी तरह साफ नहीं दिखाई देता। कैलाश पर्वत को सर्वत्र ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, एक पवित्र बिंदु जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं। कैलाश पर्वत दुनिया का इकलौता पर्वत है जो 4 बड़े धर्मों में पवित्र माना जाता है। पहला, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसे मेरू पर्वत भी कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में यह पर्वत डेमचोक देवता का घर है, जो आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को यहीं मोक्ष प्राप्त हुआ था। वहीं तिब्बत के बौद्ध धर्म में कैलाश को आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई वर्जित है, लेकिन लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। पूरी परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की होती है, जो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते समय हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी पर्वत की दक्षिणावर्त दिशा में चलते हैं। वहीं दूसरी ओर तिब्बत के स्वदेशी पूर्व बौद्ध धर्म के अनुयायी पर्वत की वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि एक परिक्रमा से इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अगर कोई 108 बार परिक्रमा कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाता है। आज भी हजारों श्रद्धालु ठंड, बर्फ और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद इस परिक्रमा के लिए आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? 1900 के दशक में कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन कुछ ने बताया कि रास्ता अचानक गायब हो जाता है। कुछ ने कहा कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने आगे बढ़ने से रोक दिया। एक पर्वतारोही का दावा था कि कुछ ही घंटों में उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई और बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ रहे थे। चीन ने 2001 में आधिकारिक तौर पर सभी प्रकार की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कई यात्रियों ने यह दावा किया कि कैलाश क्षेत्र में समय सामान्य से तेज चलता है। लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 से 3 दिनों में नाखून और बाल असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक इसे अर्थ एनर्जी लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स का मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल प्राकृतिक पिरामिड हो सकता है। इसके चारों ओर 100 से ज़्यादा छोटे पिरामिड जैसे ढांचे पाए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता का केंद्र था। हालांकि यह थ्योरी अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। वहीं ब्रिटेन के स्टोनहेंज से कैलाश पर्वत की दूरी 6,666 किलोमीटर की है, जो उत्तरी ध्रुव की दूरी के बराबर है। वहीं दक्षिण ध्रुव की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो स्टोनहेंज या उत्तरी ध्रुव की दूरी से ठीक दोगुनी है। कैलाश पर्वत अपने 4 विशिष्ट मुखों के लिए प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मुख एक अलग बहुमूल्य रत्न से बना है। उत्तर मुख सोने का, दक्षिण मुख नीलमणि का, पूर्व मुख क्रिस्टल का और पश्चिम मुख माणिक। प्रत्येक मुख अलग अलग भावनाओं और गुणों का प्रतीक है। कैलाश पर्वत एशिया की 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और सतलुज का उद्गम स्थल है। ये नदियां पर्वत से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और एशिया भर में लाखों लोगों को आवश्यक जल और जीवन यापन का साधन प्रदान करती हैं। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं, मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। ये झील प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई
का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पूजनीय एक पवित्र मीठे पानी का झील मानसरोवर झील के बारे में माना जाता है कि इसकी रचना देवताओं के विचारों से हुई थी। इसके बिल्कुल विपरीत राक्षसताल झील एक खारे पानी का झील है जो राक्षसी शक्तियों से जुड़ी है। दृष्टिगत रूप से मानसरोवर सूर्य और राक्षसताल चंद्रमा के समान है, जो इस क्षेत्र में प्रकाश और अंधेरे के ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत को उठाने पहुंचा, लेकिन भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण कैलाश के नीचे दब गया। कहा जाता है कि वहीं रावण ने शिव तांडव मंत्र की रचना की। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश क्षेत्र में चुंबकीय असंतुलन है, कंपास काम नहीं करते हैं, मौसम अचानक बदल जाता है। वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ भगवान का स्थान है जहाँ इंसानी दखल वर्जित है। दोस्तों, कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्य है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि विज्ञान, आस्था और रहस्य का संगम है। आप क्या मानते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।